ओके। सो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स का, आउटकम्स के बारे में एंड डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज के बारे में। प्रीवियस जो हमारी कुछ सेशन हुई थी उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट डोमेन ऑफ लर्निंग। वही डोमेन को आज हम यूज करेंगे टू कंस्ट्रक्ट आवर ऑब्जेक्टिव्स। और डोमेन कौन कौन से थे, थोड़ा सा हम इस लेक्चर में उसको रिवाइज भी करेंगे, but not in detail. That will be just discussed and will be used for the construction of our objective. The three domains that were being discussed in detail in the previous sessions. There were the cognitive domain, then the psychomotor domain, and the affective domain. Different taxonomies have been proposed to explain these domains, like Bloom taxonomy, like Simpson taxonomy, Dare taxonomy, and we have tried to summarize all of them in the previous sessions. So उन्हीं डोमेन्स को एंड सब डोमेन्स को यूज करके हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्टिव्स, और इन ऑब्जेक्टिव्स से जो हम एंड रिजल्ट जो पाएंगे, जो हम एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे, वो हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे। एंड लर्निंग आउटकम्स जो हैं ये हमारे डिफाइन करेंगे कॉम्पिटेंसीज। एक्चुअली कॉम्पिटेंसीज पर भी हम स्टार्ट में बात करेंगे। कॉम्पिटेंसीज है क्या चीज़, डिफरेंट वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटेंसीज जो है उस पर बात करेंगे। डब्ल्यूएचओ की एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एक अच्छा फिजिशियन, एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा सर्जन की कौन से कॉम्पिटेंसीज होते हैं, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक कौन कौन से कॉम्पिटेंसीज जो हैं ये एक अच्छे फिजिशियन को के लिए चाहिए, या जो जनरल मेडिकल काउंसिल के मुताबिक कौन कौन से कॉम्पिटेंसीज हैं। इस तरह जो स्कॉटिश डॉक्टर है या कैनमेट जो है, या जो एक्रेडिशन ऑफ द डिफरेंट मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टिव फॉर द स्पेशलिस्ट जो है, तो ये मुख्तलिफ, या हमारे अपने पाकिस्तान में जो पीएमडीसी जो है आजकल, जो पीएमसी है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है, इसमें इसकी एक डॉक्टर के लिए, एक डेंटिस्ट के लिए, एक सर्जन के लिए, एक थेरापिस्ट के लिए, एक नर्स के लिए क्या कम्पिटेंसीज होनी चाहिए। अब एज अ टीचर व्हेन वी हैव दोस competencies इन आवर माइंड, तो हम अपनी ही ऑब्जेक्टिव जो है उस ऐसे बनाएंगे कि हम उस competencies को अचीव कर सके। तो इसलिए हमारे जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे ये वो इस चीज को डिफाइन करेंगे कि हम चाहते क्या है, हमारा एक्चुअली काम क्या है, और आउटकम्स क्या होंगे ये कि इन ऑब्जेक्टिव्स पर अमल करके हमारे जो एंड में, at the end of the session, at the end of the module, at the end of the curriculum, at the end of the certificate, एक्चुअली हासिल क्या होगा, और जब हासिल होगा तो उससे रिजल्ट्स क्या होगी। तो इट ऑल जो है इंटरकनेक्टेड है, द ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम्स एंड कॉम्पिटेंसीज। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव है हमारी, जो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी डेवलप द लर्निंग आउटकम्स। तो हमारा एक पाथवे होगा, हम लर्निंग आउटकम की तरफ जाएंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट वी विल इनिशियली डिस्कस अबाउट व्हाट वी मीन बाय लर्निंग, व्हाट वी मीन बाय द कॉम्पिटेंसीज एंड व्हाट वी मीन बाय द ऑब्जेक्टिव्स। और इनके बाद जो है हम डिफरेंट डोमेन जो हमारे हैं, साइकोमोटर डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, या कॉग्निटिव डोमेन है, इसको एग्जाम्पल के साथ हम किस किस तरह जो है अपने ऑब्जेक्टिव जो है ये बना सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन की लर्निंग क्या चीज़ है। जैसा आप यहाँ पर एक पिक्चर्स आपके सामने है, देयर आर सम पीपल, और जो एक डिफरेंट आइटम जो है जो किसी को दे रहे हैं। इट मीन सिंपल लर्निंग ये है कि लर्निंग खुद बहुत नहीं होती। लर्निंग जो है, देयर विल शुड बी एन एनवायरनमेंट, देयर शुड बी अ टीचर। और यही जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक टीचर जब स्टूडेंट्स की एक लर्नर या एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है, तो हाउ इट कैन बी एन इफेक्टिव फैसिलिटेटर। इट इज एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टोटल करिकुलम जो हमारा इस सेशन है, या वी कैन से दैट दिस टोटल सर्टिफिकेट करिकुलम है। एक इफेक्टिव लर्नर की किस तरह हम जो है, अगर फैसिलिटेटर है तो इफेक्टिवली किस तरह हम लर्निंग को आसान बना सकते हैं, इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। सो लर्निंग जो है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। It's made of different components, and it is not only just to acquire new things, but it is just to have a knowledge of different skills, and how then we can modify them in a number of ways. So it is all about
not just routine acquiring, but also the creativity. And this is actually the responsibility of the best teacher to make the student to have that higher level of cognition level, higher level of the psychomotor domain. जो पार्टिसिपेंट हमारे प्रीवियस सेशन में थे, तो हायर जो सब डोमेन हमने यही डिस्कस किया था कि स्टूडेंट जो है ये इस काबिल बन जाते हैं कि दे डोंट नीड द लर्नर, दे डोंट नीड द फैसिलिटेटर, द टीचर मोर। वो खुद जो है उसमें ऐसी क्रिएटिविटी एंड ऐसी जो है मॉडिफिकेशन लेके आते हैं कि दे बिकम जस्ट इंडिपेंडेंट लर्नर। उस एंड यही जो है एक लर्निंग की जो मेडिकल एजुकेशन में डिफिनीशन है कि दैट इज नॉट जस्ट सिंपल learning new things, but also have some modification and already learn different concepts. So that is again change in behavior as well. So it's again pointing towards the affective domain, and then learning is a cognitive mental process, which again pointing towards the cognitive domain. So in three statement अगर हम बात कर ले, so at around the three domains, the initial one, the skills and modification in those skills, that is all about the psychomotor domain, change in behavior, how we can change the behavior of a student. This is also the process of learning में शामिल है, and this is the affective domain. And then the last one, how we can increase their level of learning, how we can increase the level of thinking, that is the cognitive domain. Four components basically learning को जब ये four components integrate हो कि जो end outcome बनते हैं, this is actually the learning when there is a change in the behavior and the performance. In change से जो conclusion आएगी, inferred from a change in behavior and performance, that will be learning. जो memory में change आती है, यानी what they have learned previously and after the session when they learn new things, तो जो memory में उनकी जो cognition में जो change आ रही है, this is actually learning. When they have some experience of the new concepts, the new skills, that is actually learning. And usually learning जो है relatively permanent. It means when the person become independent, then there is एक automatic process बन जाती है. So the main अब difference क्या है, जो main point है हमारा कि competencies क्या चीज़ है, outcome क्या है, objective क्या है. So आगे जाके हम इन्हीं पर बात करेंगे, and specifically initially we will talk about the learning objectives and then the competencies के बारे में. थोड़ी बहुत अगर हम objectives और outcomes के बारे में बात करें, these are the synonyms sometimes of each other. They are used interchangeably, but a small minute difference between these two terms is that objective जो है ये it should be stated in the start of the session, in the start of the lecture, in the start of the program. ये एक टीचर के लिए एक पाथवे होता है, एक टीचर के लिए एक मॉड्यूल होता है कि आप क्या करेंगे हम, और आउटकम क्या है कि इन्हीं ऑब्जेक्टिव पर जब हम अमल करेंगे, सो एंड ऑफ द सेशन पे हम क्या एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होगी. तो दिस इज दैट डिफरेंस के ऑब्जेक्टिव जो है ये टीचर के लिए होता है कि व्हाट द टीचर विल डू, और आउटकम जो है ये स्टूडेंट के लिए होता है कि अब टीचर जो है इन ऑब्जेक्टिव पर अमल करके इन ऑब्जेक्टिव के मुताबिक एंड में व्हाट ही कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दियर स्टूडेंट. सो दैट विल बी द आउटकम. आउटकम इट मीन जो ऑब्जेक्टिव से एंड रिजल्ट आएगा, दैट विल बी द आउटकम. कॉम्पिटेंसीज क्या है कि इन्हीं आउटकम के बेस पर हम क्या बनाना चाहते हैं, यानी जब हमारा एंड रिजल्ट आएगा, सो एट द एंड जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे. एक्चुअली वो जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें हम कुछ असेसमेंट करते हैं, उस असेसमेंट में जो इवैल्यूएट करते हैं उसमें कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उन स्टैंडर्ड को कहा जाता है कॉम्पिटेंसीज. Different researchers, different educators have defined differently the learning outcome. लेकिन इनमें एक चीज जो कॉमन है वो यही है कि learning outcome is all and everything which should be as a result of the objective at the end of the module, at the end of the session, at the end of the program, at the end of the semester, the end of the year. तो यहाँ पर इन तीनों डिफिनेशन में हम देखें, सो दैट विल बी द एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द टीचिंग, यानी एज अ टीचर हम टीचिंग कर रहे हैं एंड हम एक हमारे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पढ़ाएंगे, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव. अच्छा, हम जो पढ़ाएंगे एट द एंड द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू
तो दैट एबिलिटी जो हम देखना चाहते हैं अपने स्टूडेंट में, दैट इज एक्चुअली द आउटकम। सही। और ये आउटकम हम क्यों बनाना चाहते हैं? जस्ट टू बिल्ड अप दो स्टैंडर्ड्स, और उन स्टैंडर्ड को हम कंपिटेंसीज कहते हैं। So learning outcomes, they are statements of what a learner is expected to know, understand, are able to demonstrate after the completion of a process of learning. अब ये जो प्रोसेस है, अभी वी आर, आप सब जो है CHP कर रहे हैं, so this is equally that the process of learning completion. After the completion of CHP, what I am expected, so that is actually the outcome. During this courses, what we will do, this is our objective, and end of the this CHP, there would be some standard कि हम क्या देखना है कि भाई आप सब जो है जब आप टीचिंग करेंगे तो आप कुरिकुलम जो है TVS के बारे में पता होगा, आप MCQs इफेक्टिवली बना सकेंगे, आप एक जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे ऑनलाइन जो अगेन इवेंट्स है उसके मुताबिक बनाएंगे, आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगा, आपका डेमोन्स्ट्रेशन स्किल जो है वो अकॉर्डिंग टू द साइकोमोटर डोमेन होगा। तो ये फिर है या नहीं है, फिर हम आगे इसकी जो एवल्यूएशन प्रोसेस है, जो असाइनमेंट्स वगैरह होंगे, जो आपके एक मैं भी एक हम रिटन टेस्ट तो है उसको फिजिकली होंगे तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मोस्टली वी विल जस्ट असाइन यू सम टास्क, और इन्हीं टास्क के बेस पर हम वो कॉम्पिटेंसीज देखेंगे कि एज अ मेडिकल एजुकेटर या मेडिकल जो फैसिलिटेटर एंड टीचर, कि आप सब में वो कॉम्पिटेंसीज है कि नहीं एट द एंड ऑफ। तो जितने भी हम आपको असाइनमेंट्स देंगे, जो टास्क देंगे, और टास्क से फिर हम इवेलुएट करेंगे। सही। So learning outcomes according to the University of New South Wales, Australia, learning outcomes are the explicit statement. They are very specific. They are very clear, uh, clear crystal statement of what the student to know, understand, to be able to do as we want to, our result of completing our courses. तो अगेन वही बात की कोर्स जो है ये आप यूनिवर्सिटी में कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, डिग्रीज पढ़ाई जाती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, PG डिप्लोमा होते हैं, तो इन सब की एंड में जो मतलब वो एक्सपेक्टेशन होती है, दैट इज द लर्निंग आउटकम। According to Adam, a learning outcome is a written statement of what the successful student or the learner is expected to be able to do at the end of the module, the course, the unit, or qualification. Again, previously जो स्टूडेंट्स ने हमारे सेशंस प्रीवियसली अटेंड किए हैं, हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि अगर हम ऑब्जेक्टिव जो हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें हमने कहा था कि स्मार्ट is that acronym which is used for the explanation of the properties of a good objective. That same properties, that same acronym SMART can be used for the learning outcome. कि हमारी जो outcomes होंगी, there should be specific. SMART से S mean specific, M mean measurable, then A mean achievable, attainable, R mean the relevant, and then the T mean time bound. तो ये जो टाइम बाउंड है, दैट मीन आप एक घंटे की सेशन की बात कर रहे हैं, आप पूरी सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, एक मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, यानी व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दैट जिसके एंड पर आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। सो हमारे लर्निंग जितने भी लर्निंग आउटकम्स होंगे, दैट शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, अचीवेबल, रेलेवेंट, एंड टाइम बाउंड, एंड मेजरेबल। एंड एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये लर्निंग आउटकम डिफरेंट क्वेश्चन को आंसर दे रहे थे। और कौन से क्वेश्चन? जो एक स्टूडेंट जो है ही शी जस्ट वांट टू नो what he or she will be able at the end of this program, this block, or this lesson. Right? Apart toward the competencies, so competencies जो हैं, these are the group of different skills and abilities and behaviors, which we can say that these are the code of standards जो किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक अच्छा बॉलर की एग्जांपल ले रहे थे कि एक अच्छा बॉलर की कॉम्पिटेंसीज क्या है, उनकी जो कॉम्पिटेंसी चेक की जाती है, उनकी स्पीड चेक की जाती है, उनकी इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी उनकी क्या हो चेक की जाती है, उनकी बॉलिंग एवरेज चेक किया जाता है, उनके विकेट्स जो है ये देखे जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जिसके बेस पर जो है उनकी पॉइंट्स बनते हैं, उस पॉइंट्स के बेस पर उसकी रैंकिंग होती है, और उसके बेस पर कहते हैं कि भाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, दिस इज द फास्टेस्ट बॉलर, दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर। इस तरह अगर हम बैटिंग देखें तो बैटिंग एवरेज में एवरेज होती है, नंबर ऑफ हंड्रेड्स होती हैं, या उनकी जो स्ट्राइक रेट होती है।
तो हर एक डिसिप्लिन की, हर एक प्रोफेशनल की अपनी कॉम्पिटेंसीज होते हैं, और वो कॉम्पिटेंसीज मीन दीज आर द ग्रुप ऑफ दैट स्टैंडर्ड्स जो कोई भी जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल में देखना चाहेगा। तो हमारी एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वी शुड नो द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टूडेंट। सपोज हम एज अ मेडिकल टीचिंग कर रहे हैं कॉलेज में, वहाँ पर वी आर गोइंग टू टीच द स्टूडेंट जो कुछ साल के बाद और डॉक्टर्स बनेंगे। एक अच्छे डॉक्टर की निशानी क्या है, वो जो निशानियां हैं, दिस इज एक्चुअली नोन एज द competencies. If a teacher is known to the competencies, he will work on that in during the learning process. And if a teacher is unknown to the competencies, उनको ये he is unknown to the fact, एक मेडिकल टीचर जो है या हेल्थ केयर टीचर है, एक अच्छे नर्स में क्या जो है competencies उसकी क्या जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हम कहेंगे यस ही इज अ गुड नर्स, ही इज अ गुड नर्स। तो ये जो गुड हम कहेंगे उसको या जो बैड कहेंगे, एक्चुअली वो कुछ स्टैंडर्ड के साथ इवेल्युएट करेंगे, उस स्टैंडर्ड्स को एक्चुअली हम कहते हैं कॉम्पिटेंसीज। आगे स्लाइड्स में हम डिफरेंट वर्ल्ड वाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हम कॉम्पिटेंसीज जो है हर एक के अलग अलग थोड़ी सी डिस्कस, वी विल नॉट गो इन डिटेल व्हाट दिस कॉम्पिटेंसीज मीन बिकॉज दैट विल जस्ट बियॉन्ड आवर द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। हम सिर्फ को एलाबोरेट करेंगे, सिर्फ एनालिस्ट करेंगे, ब्रीफली एलाबोरेट की what are the different core standards and the core competencies of a medical doctor. And then we can, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में specifically after the two disciplines, the dentistry and the medical field, there is no such a big organization, या we can say that एक इस तरह की council नहीं है जो इस तरह की competencies build up करें। We unfortunately we have only that जो एक काम कर रहा है और उसके कुछ स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो पीएमडीसी, उन्होंने अपनी ही कुछ कंपटीशन बनाए हैं, या जो सीपीएसपी है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान, उनकी अपनी ही जो है कुछ क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया के बाद जो है वो एक किसी को कंसल्टेंट जो है उनको एक मिल जाता है दैट डिग्री, दैट जो उनको एक एजाज मिल जाता है, तो उनकी अपनी ही कॉम्पिटेंसीज है। और तो इस पर थोड़ा हम रोशनी डालेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स। सही, तो ये जो डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज हैं उसमें से स्किल्स एंड नॉलेज दोनों जो हैं शामिल होते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट सबसे पहले जो है ACGME कॉम्पिटेंसीज। ACGME जो है दिस स्टैंड फॉर द एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर द ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। ये एक्चुअली एक अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ये जितने भी अमेरिकन में डॉक्टर्स होते हैं उन सब की ये वैल्यूएशन करते हैं, उनमें ये उनको इनकी प्रैक्टिस, उनकी कॉम्पिटेंसीज देखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ACGME जो है एक अच्छा गुड डॉक्टर इन अमेरिकन एनवायरनमेंट, इसमें ये जो 6 कॉम्पिटेंसीज है ये होनी चाहिए। एंड दैट जस्ट लुक द स्टैंडर्ड ऑफ द पेशेंट केयर, there should be professionalism in a good position, interpersonal communication skills उसमें होनी चाहिए, उसको obviously medical knowledge जो है होनी चाहिए, system based practice and practice based learning and improvement. There should be always a windows for that change, for that positive change, for that improvement, that you can change different postgraduate certificates, they can change different fellowships. So all these will make a person a good doctor, a good physician. Similarly, there is another group of competencies from another organization, which is from the Canada, with simple that mean the Canadian Medical Education Directives for the Specialist. और अकॉर्डिंग टू देम एक अच्छा फिजिशियन जो है उसमें 7 स्टैंडर्ड 7 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, बोथ विद देयर कोलीग्स, बोथ विद देयर पेशेंट्स। He should work in a collaboration with a number of other multidisciplinary team. At some time, he should have the properties up to leading the team. He should be work as a head educator. At the same time, he should continue his learning. He should be act as a scholar, and obviously he should be a professional. उनकी जो professional different thinkings है वो उसमें होनी चाहिए।
सही है। अच्छा, आगे चलते हैं टुवर्ड्स द अदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ कॉमन कॉम्पिटेंसीज है, और ये कॉम्पिटेंसी जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको किस तरह जो है एड्रेस किया है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द नॉलेज बेस्ड कॉम्पिटेंसीज। दीज आर द क्लिनिकल स्किल्स, प्रोफेशनलिज्म, पर्सनल ग्रूमिंग विद लीडरशिप क्वालिटीज, and then the community health. And different organization like this is the accreditation council for the graduate medical education. Then this is the Canadian Medical Education Directives for the specialist. These are the WHO competencies. These are the General Medical Council, the Scottish doctor. आगे पे हम इन तीन को नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि स्कॉटिश डॉक्टर की जो तीन मेन डोमेन्स है इनको 12 सब डोमेन में डिवाइड किया गया है. What the doctor is able to do, that is being divided into 7 subdomain, and how the doctor approach the practice, that is divided into 3, and the doctor as a professional is again divided into 2 more subdomain. And these are the then the different competencies which MTC have been stated for the medical doctor in Pakistan. So if you look at the knowledge based, so ACGME have termed this competency as the medical knowledge. Cameron has just called as scholar, as we discussed in the previous slide, that during the practice, there should be an ongoing learning program for the medical profession, for the healthcare professional. There should be fellowship, there should be postgraduate diploma, there should be attending of different workshops, different webinars, different hands-on practice, just to learn more and more in their practice. So this is actually the improvement of their knowledge. There is no such competency in the WHO list for the knowledge base, and the General Medical Council that have been termed that scholar and scientist, and the Scottish doctor, what the doctor is able to do, we will discuss in the next slide, that what we mean by the ability of a doctor. And the according to PMDC, a best teacher, which we regard is the 5-star doctor, he should be knowledgeable. Then the skills, patient care, medical expert, he should be the care provider, practitioner, and how the doctor's approaches his her practice. He should be skillful, and he should be professional. Even it has been the similar to all of the different organization, professional in a role model. The doctor is a professional manager. So these are the different competencies, and we are not going in detail because that will just change our objective of this session. हम थोड़ा सा इसको next slide में describe करेंगे कि according to the Scottish doctor, the three domain, the three competencies of a good doctor, that is being divided into further 12 more competencies. If we talk about the ability of a good doctor, so we are going to discuss that health promotion and disease prevention. That is the ability of a doctor. He is able to do the practical procedures. He is able to have communications. He should have to have a proper clinical skills. He is able, the doctor here, he is able to have that knowledge about the patient investigation. He should know and also have the practice of the patient management, and then he should have the medical informatics. These are the 7 subdomain of the word about the ability of a medical doctor. The different approaches according to his practice, there are 3 subdomains. That is the attitude, decision-making skills, and the basic and social clinical sciences. Similarly, if we talk about the professionalism in a doctor, so it has been divided into 2 within the health services and as well as the personal development. These both are as a professional. So just skipping, these are the similar. Now we will come towards the our main topic, that when we are going to construct our objective, what are the different requirements for that? So being a medical teacher, we should know what we are teaching, what is actually the course. It is a certificate, it's a degree, it's just a postgraduate diploma. Who are the audience, and on which domain I'm working, and what I'm going to have at the end of this session, and that session will define what properties, what domain standards in my
students. So this is actually the teacher should have the knowledge of the different competencies. अब जितनी भी लर्निंग है, लर्निंग को हम 3 डोमेन्स में डिवाइड करते हैं. दिस इज द नॉलेज, साइकोमोटर यानी प्रैक्टिकल, एंड एटीट्यूड. नॉलेज से मुराद सिंपल ये है कि किसी भी स्टूडेंट्स की आप जो उनकी वोकेबलरी है, उनकी जो कॉग्निटिव लेवल है, उसको आप बिल्डअप कर रहे हैं, एंड व्हाट दे नो अबाउट समथिंग, and what we will give some new thing to make some increase in their already existing vocabulary. So that is actually the knowledge, or we can say the cognitive learning. फिर उसी जो उसके आपने जो वर्बली उसको सिखाया, उसने जो याद किया, उसने जो समझा, उसने उसको अंडरस्टैंड किया और उसको किस तरह प्रैक्टिकली जो है वो अप्लाई करेगा. सो साइकोमोटर स्किल विच इन्वॉल्व द स्केलेटल मसल, यानी उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई उसकी जो टच है, साइट है, या उनकी जो हियरिंग है, इन सब को वो यूज करके वो प्रैक्टिकल्स कुछ करेगा. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि इन दोनों के साथ साथ जो उनमें जो उनकी फीलिंग्स है, उनके जो एटीट्यूड है, उनकी जो इमोशंस है, दे शुड आल्सो हैव सम स्टैंडर्ड. और ये भी हमें इस पर काम करना है. सपोज इफ समवन इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट अ पेशेंट, और उसमें एथिक्स क्या है कि जब आप उनसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उनको इन्वेस्टिगेशन आता है या नहीं आता, उनको प्रैक्टिकल प्रोसीजर जो है नंबर पंक्चर का कर रहा है, ये एक वो है साइकोमोटर स्किल है. लेकिन एज वी आर गोइंग टू एक्सपोज द पेशेंट पे, तो हमने उनसे एक परमिशन, एक कंसेंट लेनी है. अब ये कंसेंट किस डोमेन में आता है? दिस इज दैट एटीट्यूड, दिस इज दैट इफेक्टिव डोमेन में आता है. अब नंबर पंक्चर जो है उस कौन सी जगह पर करना है, L4 कहाँ पर है, L3 कहाँ पर है, L2 कहाँ, L1 कहाँ पर है, डिफरेंट नंबर व्हाटएवर की जो उनकी साइट है, इनकी जो सरफेस एनाटॉमी है, दिस इज द नॉलेज, दिस इज एक्चुअली द कॉग्निटिव डोमेन. और फिर किस तरह इसको नीडल इंसर्ट करना है, किस डायरेक्शन में करना है, कौन सी जगह पे करना है, दिस इज एक्चुअली फिर और जो हैंड्स ऑन है, this is the practical skill. So it means being a medical teacher, we should work on the 3 domains at the same time and the same module. आगे हम डिस्कस करेंगे जो इसी नंबर पंक्चर को हमने एग्जांपल लिया है in a patient with a child with meningitis. ऑब्जेक्टिव जब हम बनेंगे, तो जब हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं या साइकोमोटर बना रहे हैं, एफेक्टिव बना रहे हैं, तो हम चाहते क्या है इन तीनों डोमेन में? पहला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम एक्चुअली स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है उसमें क्या होंगी, फैक्चुअल नॉलेज होनी है, कंप्रहेंशन होगी, फिर उसकी एप्लीकेशन होगी, उसके बाद एनालिसिस होगी, फिर न्यू नॉलेज की सिंथेसिस होगी, और उसकी फिर इवैल्यूएशन होगी. इस तरह डिफरेंट साइकोमोटर डोमेन जो है उसके ऑब्जेक्टिव में यूजुअली डिफरेंट स्किल्स होते हैं, यूजिंग द इन्विजन्स, हियरिंग, स्पीच एंड सेंस ऑफ टच. और उसमें जो प्रैक्टिकल स्किल्स होंगी उसके हम आगे जाके फिर थोड़ी से डिफरेंट पार्ट्स हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो हायरार्किकल स्टेप्स हैं और क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. एंड इफेक्टिव डोमेन ऑब्वियसली दिस इज इन्वॉल्व द स्पेसिफिक एटीट्यूड, बिलीव्स, इमोशंस और द एक्सपेक्टेशन. किस तरह हम लर्निंग आउटकम या लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ये लिख सकते हैं? तो ये है कि कॉग्निटिव डोमेन जो है उसमें से सिंपली नथिंग, कुछ नहीं कर रही है, जस्ट बिल्ड अप द नॉलेज इनसाइड देयर ब्रेन. एज अ टीचर हम उनको नॉलेज दे रहे हैं, सही है. ये एक मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर जो है ये सिर्फ इसी डोमेन पर काम करता है कि ये स्टूडेंट की जो वोकेबलरी है उनको इंक्रीज करे, स्टूडेंट की जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करे. बहुत बड़ी नॉलेज इनको दे देना, ये जो है इनको हम दे देते हैं. लेकिन जो है कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो इफेक्टिव डोमेन पर भी काम करते हैं. उनकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है, उनकी एक्चुअली जो साइड वाइज उनकी फीलिंग्स है, एंड उसकी जो एथिक्स है, उनके जो सोशल डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है, उस पर भी जो है एज ए मेडिकल टीचर जो है हमें काम करना चाहिए. सही है. So as we have discussed in detail, what actually we do and होता क्या है इस cognitive domain में, किसमें हम actually उनकी जो cognitive vocabulary है ये increase करते हैं. And obviously we should construct our learning objectives or learning outcomes according to the modified
cognitive domain of the Bloom taxonomy. हमने previous sessions में detail से discuss किया था कि what is the difference between the old version and the new version. Old version, which was being proposed by the Blooms and his or her colleagues in 1956, and now in the start of this 2001 to 3, a new version was then developed. So our objectives that should be guided to the this new one. We have discussed the changes in them as well. Similarly, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं which the meningitis in children, और इसी पर हम तीनों जो डोमेन है, जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो साइकोमोटर डोमेन है एंड अफेक्टिव डोमेन है, ये अप्लाई करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. हमारा जो इस सेशन को हम थोड़ा सा एंड अप कर रहे हैं, and after some time 10 to 15 minutes or sometime we will again have another session which will be taking the example of this meningitis. किस तरह जो है हम कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, किस तरह हम जो है साइकोमोटर बनाएंगे, और किस तरह जो है हम उसकी इफेक्टिव डोमेन ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं. समराइज करते हैं इस सेशन को. हमने स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि लर्निंग क्या है, फिर लर्निंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, वी डिफाइन के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, वी आल्सो डिफाइन व्हाट इज कॉम्पिटेंसीज, फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसी पर बात की है. दिन हमने 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग में बात की, जो इफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, एंड एज वेल एज द कॉग्निटिव डोमेन, और इसमें एक्चुअली हम करते क्या हैं. So that was the end of today's session. पहला सेशन. नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा सेशन होगा उसमें meningitis को as example लेके we will explain the 3 different domains of the learning. Thank you so much to all of you.